शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं जब बाबा से बुलंद ओम शांति कहते हैं तो बच्चे क्यों धीरे से बोलते हैं? ओम शांति। है ना? बाबा ने एक बार बोला, मेरे को बहुत मीठा लगा था, ये लाइन बहुत मीठी लगी। अक्सर ठंड में आते थे तो मुंह बंद रहता था, मुंह खोलने से भी ठंड लगती होगी। तो तब बाबा ने बोला था, बाप जब बाबा से बुलंद ओम शांति करते हैं तो बच्चे क्यों नहीं करते? तो फिर सबने बोला था ओम शांति। देखो, अपने देह भान में नहीं बैठना, बहुत कल्याणकारी है बिंदु भान में बैठना। एक बहुत सुंदर सी बात है इसमें कि आप अगर बिंदु है तो साकार पूरी प्रॉपर्टी जो है वो बिंदु की है, ठीक है? रूप पूरा बिंदु का है। क्या है? रूप बिंदु का है, निराकारी, आकारी, है ना, और साकारी, ये बिंदु का है। लेकिन इसकी भरपूरता शिव बाबा की है ना, रूप की भरपूरता शिव बाबा की। बाबा आकर आत्मा को बिंदु देते हैं और बुद्धि देते हैं, ठीक है? और अपने खजाने बुद्धि से बाबा अपने बच्चों के संस्कारों तक पहुंचाते हैं, और संस्कार से आकार को मिलता है, आकार से साकार को मिलता है, साकार से प्रकृति और समय की सेवा होती है। ये बहुत बहुत गहरी और बहुत ऊंची पढ़ाई है, बहुत अच्छी पढ़ाई। अगर इसको हम बड़ी सच्ची दिल से पढ़ें तो बाबा बोलते हैं ना, देह के सारे संबंधों को तोड़। तो जब तक आत्माओं की देह से डिस्कनेक्शन नहीं होगा तब तक बाबा से कनेक्शन नहीं होगा, और तब तक मुझ बिंदु को मेरा संस्कार तंग करता रहेगा, क्योंकि 63 जन्मों से तमो प्रधान संस्कार है। आत्मा लगातार 63 जन्मों से उतर रही है, गिर रही है। तो अंतिम संस्कार जो है तमो प्रधानता के, वो भी 42 हैं, कम नहीं है। 4 युगों में 42 जन्म और एक युग में 42 जन्म। आप समझो कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम, ये 4 युग में मिलाकर 42 जन्म होते हैं, और कलयुग में 42 जन्म आएगा। हाँ, तो तमो प्रधानता हमारे संस्कारों में बसी हुई है। बिंदु के बिना रजो प्रधानता, तमो प्रधानता एक्टिव हो जाती है, अर्थात आत्मा का देह अभिमान एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आत्मा अपने को बिंदु नहीं समझ रही है, देह समझ रही है। इसका मतलब होता है कि आत्मा अपने को बिंदु नहीं समझ रही है, देह समझ रही है। तमो प्रधानता, देह समझना अर्थात ये साकार देह, सिर्फ अंदर के सारे खजाने गायब। अभी आत्मा की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, अभी स्वराज्य की बात नहीं हो रही है, आत्मा के रूप की प्रॉपर्टी। तो आत्मा खुद निराकार है, यानी बिंदु रूप है। फिर आत्मा का पहला रूप है बीज रूप या अशरीरी रूप, है ना? और उसके बाद में उसका दूसरा रूप है चैतन्य मूर्ति, यानी उसका आकारी रूप। ये संकल्पों से चलता है। अशरीर रूप दृष्टि वृत्ति से चलता है, समझ से चलता है। आकारी रूप संकल्पों से चलता है। अपने संकल्पों को बड़ा अच्छा रखना है, अंदर में निराकार से गुणों को भरते रहना है, संकल्पों में, आकार में, अशरीरी में। तो जो अशरीरी रूप है ना, वो ज्ञान चंद्रमा के समान दिखेगा। अगर मैं इतने संकल्पों की किरणें आज आत्मा के पास में है, आत्मा के रूप में इतनी संकल्पों की किरणें हैं, बाबा कहते हैं संकल्पों का सागर। पिछले 63 जन्मों में इतने संकल्प विकल्प चलाए हैं,
विकल्प का मतलब होता है रिएक्शन और संकल्प का मतलब होता है एक्शन। क्रिएशन से एक्शन और दूसरे के क्रिएशन से रिएक्शन। रिएक्शन, किसी ने कुछ किया मैंने रिएक्ट कर दिया, या उसने कुछ मेरे बारे में सोचा तो मैंने उसके बारे में उल्टा सोच लिया। उसने नेगेटिव सोचा तो मैंने भी नेगेटिव सोच लिया। विकल्प, विकल्प माने ऑप्शन, दूसरा रास्ता। बिना परिवर्तन के इधर से उधर चले जाना, बिना परिवर्तन के यहां से उधर चले जाना, स्थान बदल लेना, स्थिति नहीं बदलना। हाँ, अभी फिर जब तक स्थिति नहीं बदलेगी फिर स्थान बदलेगा, फिर स्थान बदलेगा, फिर कई लोग सेंटर्स में ही चक्कर लगाते रहते, बस अपने को बदलते नहीं है। इधर से बुराई हुई उधर चले गए, इधर उधर से बुराई हुई उधर चले गए, उधर से बुराई हुई उधर चले गए, स्वपरिवर्तन नहीं करते। तो बिंदु अनिवार्य है। बिंदु है तो बाबा है, बिंदु है तो बुद्धि है, बिंदु है तो दृष्टि है, बिंदु है तो ऊंचाई है। ऊंचाई में आपको बाबा दिखेगा, ऊंचाई में आपको पूर्वज दिखेंगे, ऊंचाई में आपको कल्प वृक्ष की जड़ दिखेगी, ऊंचाई में बीज रूप समझ में आएगा। अगर बिंदु है तो, बिंदु है तो गहराई है। अगर गहराई है तो आत्मा के तीनों कालों में कितनी गहराई तक रचना रची हुई है, सागर कितना गहरा है, ये समझ में आ जाता है। अगर बिंदु है तो गुह्यता है, गुह्यता में सत्युग त्रेता मिल जाएगा आपको, ज्योतिर्मयता में परम धाम मिल जाएगा, अव्यक्त वतन मिल जाएगा। ज्योतिर्मयता का प्रभाव हमारे संस्कारों में क्या पड़ता है? संस्कारों में, संस्कारों के पन्ने में कौन सी लेखनी लिखी है वो दिखती है? पहले 20 जन्मों में देवता धर्म की लेखनी लिखी हुई है, देवता वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण की लेखनी लिखी हुई है। धर्म से चरित्र और वर्ण से देह दुनिया वैभव पदार्थ मिलते हैं। और धर्म से करेक्टर चरित्र मिलता है, धर्म से सुख शांति मिलती है, लेकिन वर्ण से नाम रूप मान शान मिलता है। लेकिन ये एक्टिव होता है जब संस्कार मिले तब। क्लियर? समझ में आ रहा है? रत्न बन के सुनेंगे तो बिंदु से रत्न में ज्योति भरेगी। अब मस्तक में बिंदु हो तो बिंदु है तो बैलेंसिंग है। आत्मा के 84 जन्म के संस्कारों में बैलेंसिंग होती है। आत्मा युगल मूर्त है, एक ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा बाबा युगल मूर्त हैं, बड़ी माँ और बड़े पिताजी यानी ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों का संगठित रूप है, युगल मूर्त है। ऐसे बाबा के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी युगल मूर्त हैं। अब बिंदु है तो युगल बैलेंस में रहेंगे, अगर बिंदु नहीं है तो जो साकारी है वो आकारी को दबा देगा। साकारी देह का अहंकार है आत्मा को, तो जो उसका सूक्ष्म रूप है उसको उसका दमन कर देगा वो। और बिंदु है तो दोनों बराबरी से एक्टिव रहेंगे। तो बहुत सुंदर बात, इसको समझना बात को, कि रूप है तो संस्कार एक्टिव है और रूप नहीं है तो संस्कार एक्टिव नहीं है। अगर आत्मा का साकार रूप अहंकारी है, आत्मा का साकार रूप अहंकारी है, तो जो आत्मा का गुप्त रूप है, उसका जो युगल रूप है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके 50% संस्कार इनएक्टिव हो जाएंगे। ये संगम की बातें हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अभी संगम, अभी ही समझना है इस बात को, और अभी और इसी समय बाबा समझा रहे हैं।
आत्म अभिमानी अवस्था में बैठो, अपना शुभ चिंतक बनो, अपना मित्र खुद बनो, दूसरा कोई भी आपका मित्र नहीं, दूसरा दूसरा ही है। कोई समान संस्कार वाला मिल जाना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है 700 करोड़ में। दूसरा, ब्रह्मा बाप के समान संस्कार बदल लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। पूरा आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस काम करता है इसके पीछे। ब्रह्मा बाप के समान अपने संस्कारों को मोल्ड करना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव संस्कार से ही नहीं निकल पाती है, अपने मैं और मेरे से ही नहीं निकल पाती है, अपने मेल और फीमेल भाव से ही नहीं निकल पाती है। ज्योतिर्मयता की तो बात छोड़ दो, अपने मूर्ति भाव से तो निकले पहले वो। है डॉली, प्यार कम करती, नाराज ज्यादा होती है। व्यर्थ के संकल्प चलाना और बड़ों से अपने को दूर कर लेना। भाई बाबा से बोल कभी बाबा ऐसी गलती नहीं करूंगी, बोल बाबा से। बड़ों की पालना, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। बड़ों की पालना की कोई सीमा नहीं होती, और पैसा आज है कल नहीं है, इतनी सी सीमा है पैसे की बस। लेकिन पालना की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। अगर हमने तुमको पसंद कर लिया तो तुम्हारी पूरी पालना सिर्फ बाबा के एक बच्चे ही कर देगा। टेंशन नहीं लेने का, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, इस बात का टेंशन नहीं लेने का। ये टेंशन माँ बाप पर छोड़ो, तुम बच्चा बन के पढ़ो बस। माँ बाप की कंडीशन, शर्त क्या होती है कि बच्चा पढ़ लिख के योग्य बने, यही तो रहती है, और तो कुछ रहती नहीं है। माँ बाप कभी मांगते थोड़ी है, माँ बाप तो देते हैं हमेशा, ऐसे ही है ना। तो माँ बाप को भावनाओं में रखना, बड़ों को भावनाओं में रखना। और इस बात को समझो, ये शिव बाबा की, ब्रह्मा माता पिता की पहली पालना है जो साकार शब्दों में मिल रही है हम लोगों को। नहीं तो मुरली के अंदर में प्रवेश करना बुद्धि से, जब बाबा ने मुरली सुनाई थी उस समय उनकी बुद्धि में क्या था, ये आज देखना। मुरली में वही है जो उस समय माता पिता की बुद्धि में था। बाप दादा जब मुरली सुना रहे थे, ब्रह्मा बाबा जब मुरली सुना रहे थे बाप दादा, तब ब्रह्मा बाप क्या देख रहे थे और शिव बाबा क्या दृष्टि दे रहे थे, ये मुरली में है आज भी। तो ब्रह्मा बाबा क्या देख रहे थे और शिव बाबा क्या दिखा रहे थे, वो मैं भी देखूं, तब मैं ब्रह्मा बाप समान बनूंगा। ये मुरली मुझे समझ में आनी चाहिए। बुद्धि से मुरली में प्रवेश करना, मुरली कागज में कभी नहीं होती, मुरली हमेशा ब्रह्मा बाप की बुद्धि में होती है, और ब्रह्मा बाप की बुद्धि से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में आती है, और ब्रह्मा बाबा को मुरली शिव बाबा सुनाते हैं। किसने बताया? शिव बाबा ने बताया। निमित्त उतना ही है इस ज्ञान मार्ग में, निमित्त सिर्फ उतना ही होता है जितना इस देह में एक सांस है। जब तक सांस है आत्मा इस देह में है, एक सांस है, एक सांस नहीं आई आत्मा बाहर। निमित्त का उतना ही हैसियत होती है, निमित्त की वैल्यू भगवान के पास में होती है। इसीलिए जब जब निमित्त मुरली पकड़ते हैं तब तब वो आ जाते हैं, माता पिता दोनों, ब्रह्मा माता पिता भी आ जाते हैं, शिव बाबा भी आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, शिव बाबा, ये त्रिमूर्ति आ जाते हैं। और इनके आने का मतलब है कि श्रृंगार भी आ गया और संबंध भी आ गया। देखो कैसे बाबा पढ़ाते हैं। बिंदु का, हाँ, बाबा के आने का मतलब है बाबा भी आ गए, ब्रह्मा बाबा भी आ गए और ब्रह्मा माँ भी आ गए। इनका मतलब है त्रिमूर्ति आ गए। तो श्रृंगार भी आ गया और संबंध भी आ गया और जन्म भी आ गए।
मेरे पास भी, मुझ ब्रह्मा के बच्चे के पास भी, ब्रह्मा माता पिता के बच्चे के पास भी युगल मुहूर्त है, और मैंने भी 84 जन्म लिए हैं। लेकिन मुझे ये जन्मों की पढ़ाई पढ़ाए कौन? तो परम शिक्षक है शिव बाबा। लेकिन पढ़ाए कैसे? तो मेरे मॉडल हैं, मेरे आइडियल हैं ब्रह्मा बाबा, और वो भी मुझे अपने 84 जन्मों के आदर्श के रूप में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने दिए। तो वृक्ष है शरीर में आत्मा का, लेकिन वृक्ष का श्रृंगार है, वृक्ष का हरा भरापन है, वृक्ष की हरियाली है, वृक्ष के रंग है, वृक्ष के धर्म वर्ण और कर्म है, कल्प है, टाइम है। ठीक है, वृक्ष में गुण है, शक्तियां है, ज्ञान है, वृक्ष में राज्य है, राजाई है, राजधानी है, वृक्ष में प्रजा है, वृक्ष में सुख है, वृक्ष में शांति है, वृक्ष में युग है, वृक्ष में सृष्टि है, वृक्ष में जन्म है, वृक्ष में राज्य सिंहासन है, वृक्ष में ताज है, तख्त है, तिलक है। ये सारा श्रृंगार शिव बाबा करते हैं। और वृक्ष आत्मा की प्रॉपर्टी, और इसका संपूर्ण श्रृंगार शिव बाबा की प्रॉपर्टी है। वृक्ष को सर्व धर्म मिलेंगे शिव बाबा से, वृक्ष को सृष्टि मिलेगी शिव बाबा से, वृक्ष में स्वदर्शन होंगे शिव बाबा से, वृक्ष को सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यानी समय को श्रृंगार मिलेगा शिव बाबा से। महाकाल है बाबा। वृक्ष में सृष्टि का अवतरण होगा शिव बाबा से। वृक्ष में स्थिति अवस्था स्थान, सतो प्रधान स्थिति को पहला स्थान, सतोगुणी स्थिति को दूसरा स्थान, रजो प्रधान स्थिति को तीसरा स्थान, तमो प्रधान स्थिति को चौथा स्थान, और फिर डायमंड एज को पहला स्थान। तो ये शिव बाबा से मिलेगा। वंशावली शिव बाबा से मिलेगी। वृक्ष है शिव बाबा के पास, वंशावली को आना है और वृक्ष में सेट होना है। सतो प्रधान वंश, देवता वंश आके सतयुग में सेट हो जाएगा, क्षत्रिय वंश आकर त्रेता में सेट हो जाएगा। जन्मों के दौरान आते रहेंगी आत्माएं। वैश्य वंश द्वापर में सेट हो जाएगा, शूद्र वंश कलयुग में सेट हो जाएगा, और जिसका वृक्ष है जब वो सबसे अंत में पहुंचेगा तो बाबा आ जाएंगे उसके पास। अभी उसके संस्कारों में वृक्ष है और भृकुटी में ज्ञान सागर बाप है। परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु बन के और सर्व संबंधों से उनको सिखाएगा। फिर वो पूरे वृक्ष की कहानी हम लोग सबको बाबा पढ़ा रहे हैं ऐसे। तो ब्रह्मा माँ भी चाहिए, ब्रह्मा बाबा भी चाहिए, और शिव बाबा भी चाहिए। तो माता पिता बाप दादा, और ये आत्मा को पढ़ाते हैं, आत्मा को भरपूर करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी खाली नजर से नहीं देखना, भरपूर नजर से देखना। किसी का भी खालीपन नहीं देखना, किसी की भी कम है ये नहीं देखना, कोई कमजोर है ये नहीं देखना। अगर मैं भरपूर हूं तो मेरी दृष्टि भी तो भरपूर होगी, तो मुझे क्या दिखेगा? सामने वाला भरपूर तो दिखेगा। अगर मैं खाली हूं तो सामने वाला भी तो खाली दिखेगा ना मेरे को। अगर मैं भरपूर हूं तो मैं भरपूर नजर से देखूं, सामने वाला खाली है तो भले वो खाली नजर से देखे। अंतर हो गया ना। अगर कोई खाली है और मैं खाली नजर से देखूं तो अंतर कहां रह गया फिर? ये सब महान अंतर है छोटे छोटे से, लेकिन महान अंतर है। तो मुझे अपना शुभ चिंतक बन के पढ़ना है। मुझे किसी के भी संस्कार में अटक कर उलझ कर अपने से दूर नहीं जाना। अपने बिंदु रूप के पास हर हालत में लौटना है मेरे को। और आप एक डेट फिक्स कर लो, महीने भर के अंदर में बिंदु रूप के पास लौट जाओ, और 1 साल के अंदर में अपने विस्तार को सार में खींच लो, तब देह चलेगी लंबी। नहीं तो देह में 2 दिन में परिवर्तन हो जाता है। देखा ना, सिर्फ 2 दिन में देह परिवर्तित हो जाती है। 2 दिन में देह परिवर्तित, छूटने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन देह को खत्म होने में
बीमारी इतना तेजी से बढ़ती, इतना तेजी, अगर आप अपने में सुधार ना करो तो बीमारी रुक जाएगी। आप अपने में सुधार कर लो, संस्कार परिवर्तन होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। आप मुरली में प्रवेश तो करो। अब इन आंखों से हम मुरली में प्रवेश नहीं कर सकते, इन आंखों से सिर्फ वही दिखेगा जो लिखा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा बाप की बुद्धि में क्या चल रहा है, जब आप ब्रह्मा बाप से कनेक्शन जोड़ोगे, शिव बाबा ब्रह्मा बाप को मुरली में क्या पढ़ा रहा है, आप जब ब्रह्मा बाप से संबंध में आओगे, मेरे माता पिता है ये, और पहले और सर्वश्रेष्ठ माता पिता है, जो मेरी माँ है वो भगवान की बननी है, जो मेरे पिता है कल्प के सबसे बड़े और पहले 84 संस्कारों को पालना देने वाले, वो मेरे अलौकिक पिता हैं। मैं युगल की संतान हूं, मैं पति पत्नी की संतान नहीं हूं। और शिव बाबा ने युगल मूर्त से मुझे जन्म दिया है और ब्रिकुटी में जन्म दिया है और 84 जन्मों के संस्कारों को संभालने के लिए जन्म दिया है, क्योंकि वो युगल के संस्कार हैं। अगर मुझ आत्मा के पास 84 जन्मों में मेल के संस्कार है तो फीमेल के भी संस्कार है। मैं माँ भी हूं तो मैं पिता भी। कितनी बड़ी उन्नति है ये, स्वोन्नति, कितनी बड़ी उन्नति है ये। और इन संस्कारों को समझने के लिए मुझे ब्रह्मा बाप अपने मॉडल के रूप में चाहिए, आदर्श के रूप में चाहिए, बोर्ड के रूप में चाहिए, हॉस्पिटल के रूप में चाहिए, यूनिवर्सिटी के रूप में चाहिए। ब्रह्मा बाप अगर सामने नहीं है तो शिव बाबा पढ़ाए कैसे? उनको 84 जन्म मिले कहां से? तो ब्रह्मा बाप को सामने रखते हैं, जैसे अपन बोर्ड पर पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाप को सामने रखते हैं फिर पढ़ाते हैं पूरा। तो मुरली में प्रवेश करने की विधि क्या हो गई कि जब हम मुरली सुन रहे हैं, एक आत्माभिमानी अवस्था हो, बाबा तो पढ़ाएंगे, हम भी सहयोग करें कि जब ब्रह्मा बाप की बुद्धि में उस समय क्या आ रहा था, जब शिव बाबा रात को सुबह 2 बजे ब्रह्मा बाप को पढ़ा रहे थे। दिल के कनेक्शन ऐसे ही होते हैं बच्चा, दिल के कनेक्शन में कभी छूटते नहीं है। विषों का दर्द नहीं है दिल और बुद्धि के कनेक्शन में, निराकार के कनेक्शन में विषों का दर्द नहीं है, ना ही विषों की अनुभूति है। ब्रह्मा बाप कितने भी पहले हों, आज साकार में नहीं है लेकिन दिल में आज भी है। शिव बाबा कल्प भर साकार में नहीं आते, कल्प के अंत में आते हैं, लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं। ये बहुत आत्मा के बन बुद्धि संस्कार को आप समझो तो ये सारी बातें समझ में आती हैं, सारी बातें समझ में आती हैं। दिल और बुद्धि की मशीनरी, कैसे बाबा बता रहे हैं अंदर में, दिल और बुद्धि की मशीनरी ऑटोमेटिक चलती है। आप गलत काम करोगे, बुद्धि बोलेगी गलत है। आप किसी को दुख दोगे, दिल में भावनाएं आएंगी आपने गलती करी। दिल और बुद्धि की मशीनरी, आपकी भावना कम हुई, आपको अच्छा नहीं लगेगा, सूखा सूखा लगेगा। आपने रहम पैदा किया, आपको हरा भरा लगेगा। ये दिल की फीलिंग है ये। वही बुद्धि बताती है आप रॉन्ग कर रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं। राइट कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी बुद्धि से, रॉन्ग कर रहे हैं तो आपकी खुशी कम हो जाएगी बुद्धि से, बुद्धि का सहयोग नहीं मिलेगा। अपनी पढ़ाई पढ़नी है मेरे को, मैं बच्चा किसकी पढ़ाई पढ़नी है? जितना जितना आत्मा प्रधान होते जाएंगे उतना उतना देह का दबाव संस्कारों पर से हल्का होते जाएगा। नहीं तो ये अभिमान, देह का अभिमान आत्मा के संस्कारों को दबाता है। यानी आत्मा अभिमानी होते जाएंगे उतना उतना देह पर से संस्कार का दबाव, संस्कारों पर से देह के अभिमान का दबाव कम होता जाएगा, बीमारियां ठीक होंगी, आत्मा अपने संस्कार में सुख शांति से बैठ पाएगी, अधिकार से बैठ पाएगी, मालिक बन के बैठ पाएगी। तो अपने संस्कार में, संस्कार भाव में
अभिमान भाव को नहीं प्रवेश करने देना है। उसके लिए कि संस्कार में अभिमान न छलके, साकार देह का अभिमान सूक्ष्म देह में स्थित संस्कार में न छलके, उसके लिए मुझे अपने को बिंदु समझना। ये पहला मेरा जिम्मेदारी है, ये कि मैं बिंदु समझूं। इसका बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। एक बिंदु है तो ज्योति है, प्रकाश है। तो बिंदु है तो मस्तक पे अगर मैं बिंदु चमक रहा हूं तो सबका ध्यान बिंदु की ओर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अगर बिंदु चमक रहा है मस्तक में, तो जहां चमक होती है, प्रकाश होता है, उस तरफ सबका ध्यान जाता है। तो सबका ध्यान देह की ओर नहीं जाएगा, मस्तक की ओर जाएगा। इसके मस्तक में कुछ विशेष चीज है जो चमक रही है। इसका मतलब क्या होता है? देह के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जितनी आत्माएं हैं, अगर आप बिंदु बन के चमक रहे हैं तो सबकी आकर्षण बाबा की ओर होगी। ये मैजिक है, ये जादू है। हमने अभी बाबा का ज्ञान नहीं दिया किसी को भी, लेकिन बिंदु चमक रही है मस्तक में, तेजस्वी बिंदु चमक रही है, तो अपने आप ही बिंदु दिखेगा। और बिंदु दिखने का मतलब है कि बाबा आएगा उनकी बुद्धि में। यह है विहंग मार्ग की सेवा। ये सब अंतिम सेवाओं में आने वाली हैं। अभी आने वाले समय में यही सब होना है। दूसरा क्या फायदा होगा? दूसरा क्या फायदा होगा कि 84 जन्मों में जिस भी जन्म में भगवान का परिचय लिखा हुआ है, हमारे संस्कारों में जिस भी जन्म के संस्कार में भगवान का परिचय लिखा हुआ है, गीता ज्ञान का उद्गम है, गीता ज्ञान का उद्गम है, गीता ज्ञान दाता है, हमारे संस्कारों में लिखा हुआ है। वो आत्मा की ज्योति में, निराकार ज्योतिर्मय आत्मा की ज्योति में वो चमकेंगे। तो परिचय दिखेगा पूरा। हमारे संस्कारों में भगवान का परिचय चमकता हुआ दिखेगा। जैसे ग्लो शाइन के बोर्ड चमकते हुए दूर से नहीं दिख जाते हैं, ऐसा आत्माएं आपके सामने आएंगी और आपके मस्तक में भगवान का परिचय पढ़ के चले जाएंगे। ऐसे संदेश मिलना है आने वाले समय में। आत्माएं देवताओं को खोजते हुए आएंगी, तो आत्मा की रोशनी में वो दैवी संस्कार में लिखी हुई बातें दिखेंगी उनको। जैसे ग्लो शाइन के चमकते हुए बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में दिखता है दूर दूर से, ऐसे आत्मा के संस्कारों में देव युग दिख जाएगा पूरा लिखा हुआ। राधे कृष्ण दिख जाएंगे, लक्ष्मी नारायण दिख जाएंगे, राम सीता दिख जाएंगे। आत्मा की रोशनी में विश्व की आत्माओं को कल्प वृक्ष के दर्शन हो जाएंगे। तो उस कल्प वृक्ष में जिस आत्मा की जहां मुक्ति और जहां जीवन मुक्ति है, वहां से वो निकल जाएगी घर की ओर। क्या छोटा मोटा अपना कर्तव्य समझ रहे हो क्या? छोटी मोटी चीज है, बहुत बड़े बड़े कर्तव्य सामने में आ रहे हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा, आत्मा से बहुत ही शानदार ऊर्जा पैदा करने की अब जरूरत आन पड़ी है। अभी हल्के स्तर की नहीं, ये सब बातें हम अपने आप से बोल रहे हैं। हम अपने आप से बोल रहे हैं, ये करना बाकी है। अभी जो बोल रहे हैं सब करना बाकी है अभी। और जितना मोटिवेट करेंगे करने के लिए, उतना ज्यादा करने की इच्छा पैदा होगी। अरे घर की चाकरी नहीं करो, अपने में परिवर्तन करो, अपने को समझ कर। अपने बिंदु रूप की ओर चलो, अपने ज्योतिर्मयता की ओर चलो। ये सब व्यर्थ में अटकने के बजाय जितना जल्दी हो जाए बिंदु रूप की ओर भागना है। एकदम भाग भी रहे हैं और भागना भी है। और भागना बोले जंप मारना है, उड़ना है। बिंदु को पाने के लिए जंप लगा, अपने बिंदु रूप की ओर भागना है, बाबा मिलेगा। आज एक और बाबा बहुत अच्छी बात सवेरे से पढ़ा रहे थे कि बिंदु है द्वार आने और जाने का, बुद्धि है द्वार आने और जाने का। जब तक बुद्धि नहीं मिलेगी, बुद्धि समझ में नहीं आएगी, तब तक ना तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा और ना ही आने वाले जन्मों का द्वार खुलेगा। बुद्धि से ही
आकारी शरीर को संस्कार मिलते हैं, तब उसे साकार मिलता है, तब उसे नए संबंध मिलते हैं। बुद्धि से बुद्धि है द्वार आगम और निगम का। बुद्धि से देह में आते हैं और बुद्धि से देह से जाते हैं। तो एक तो हो गई ये क्रिया कि देह में आना और देह से जाना। दूसरा है कि वृक्ष से बाहर निकलना, परम धाम तक पहुंचना। तीसरा है समय से बाहर निकलकर वतन तक पहुंचना, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी तक पहुंचना। तीनों लोकों में हमारा विचरण चाहिए, तीनों लोकों में हमारी बुद्धि आनी जानी चाहिए, और ये सहज होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा का वर्षा है और ये मुझ ज्योति बिंदु आत्मा की प्रॉपर्टी है, जो मैं अपने साकार स्वरूप से मुझे 84 जन्मों में फील करना है। अभी भी फील कर रहा हूं, अगले संगम पर फिर यही सारी बातें फीलिंग में आएंगी। जितना विस्तार उतना युद्ध, जितना दूसरा मेरे जीवन में उतना युद्ध, जितना देह अभिमान उतना ज्यादा युद्ध, जितना आत्माभिमान, जितना पहला, जितना एक मेरे जीवन में उतना योग। तो दूसरे को हकालते जाना है, एक को बचाते जाना है, अपने संस्कारों में एक को रखना है। एक यानी बिंदु के संस्कार, ये बुद्धि की प्रॉपर्टी है। संस्कार कितनी छोटी है बुद्धि, ये सारे संस्कार उतने महीनता में, गुहिता में समा जाएंगे। सत्युग त्रेता पूरा बिंदु की गुहिता में समाएगा। गुहिता का एक एग्जांपल बता देते हैं। प्याज जितनी परतें उतारो नया 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 रूप आएगा, फिर एक परत उतारो फिर नया रूप आएगा, फिर एक परत उतारो फिर नया रूप आएगा। मोटे में बाहरी रूप दिखेगा, लेकिन जब परत उतारेंगे तो बिल्कुल नए नए रूप आएंगे। ऐसे ही जब आप सितारे को बड़ा देख रहे हो, आत्मा सितारे को मोटा देख रहे हो, तो उसमें लेयर छिपी हुई है। जैसे जैसे सितारे को महीन करते जाएंगे, वैसे वैसे संस्कारों के जन्मों की एक एक लेयर उतरती जाएगी और आत्मा का नया नया रूप आपके सामने में आएगा। सारे जन्म खुलेंगे, सारी एजुकेशन मिलेगी आपको। ये बाबा कराते हैं। ये बिंदु है तो शांति है, नहीं तो संकल्प विकल्प है। संकल्प विकल्प है तो बाह्य मुक्ता है, तो फिर किसी न किसी का नाम रूप दिखेगा आपको। लेकिन बिंदु है तो अंतर्मुक्ता है, अंतर्मुक्ता की गुफा है। और दूसरा जो पांडव होगा वो बिंदु की ओर भागेगा, तो पांडवों की गुफा भी मिल जाएगी। पांडवों की गुफा में भगवान मिलेंगे, अंतर्मुक्ता में ज्ञान सागर मिलेगा पूरा। अंतर्मुक्ता की गुफा में 84 जन्मों का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन पांडवों की गुफा में माता पिता और भगवान शिव बाबा मिलेंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिल जाएंगे, राम सीता मिल जाएंगे। ये पांडवों की गुफा में। देवता मिलेंगे, हाँ, पांडवों की गुफा में मिलेंगे। हाँ, अपने ही रूप मिलेंगे, दूसरे का नहीं मिलेगा। मुझे अपने से प्यार होने लग जाएगा। फिर अभी मैं दूसरे के संस्कार से, दूसरे के नाम रूप से प्यार करता हूँ, फिर मुझे अपने आप से, अपने से तृप्ति मिलने लग जाएगी, संतुष्टि होने लग जाएगी, अपनी संपन्नता महसूस होगी। अभी मैं अपनी संपन्नता को, अपनी प्राप्तियों को मैं दूसरे में खोजता हूँ। ये दे देना, ये दे देना, थोड़ा सा प्यार कर लेना, थोड़ा सा अच्छी नजरों से देख लेना। ऐसे ही होता है? तो जो मेरे पास है उसको मैं पहचानता नहीं हूं, और मेरे पास दूसरे से हजारों गुना ज्यादा है, जो खुद भिखारी उससे मैं मांग रहा हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दाता बनना है, जो मेरे पास में खजाने छिपे हुए हैं उनका। बाकी से अपना क्या लेना देना। बाकी तो शरीर की पालना करते बैठे हुए हैं। इनने बोला विनाश काल में भी दुनिया को मिले ना मिले, लेकिन तुम्हारे को तो मैं खिलाऊंगा। लेकिन जो खजाने बाबा से मिल रहे हैं संस्कारों में, उनको तो दान करो। थैली भर रही है ना, झोली भर रही है ना, तो झोली अर्थात 84 जन्मों के संस्कार, यह है झोली। स्थापना भी संस्कारों में चल रही है, पालना भी संस्कारों को चाहिए, और विनाश भी संस्कारों के द्वारा ही होना है।
जैसे जैसे स्थापना वैसे वैसे विनाश, जैसे जैसे विनाश वैसे वैसे स्थापना। अब जो स्थापना हुई उसकी पालना करो। और पालना के लिए हम लोग रोज मिलते हैं। माता पिता पालना करते हैं, जो माता पिता जैसी आत्माएं होंगी वो पालना करेंगी। ठीक है। ओम शांति।